बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, उसका नाम है लर्निंग। और ये बहुत ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए कि हर इंसान सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ लर्न करना चाहता है। और आज हम देखेंगे कि एक्चुअली लर्निंग है क्या और लर्निंग का कंसेप्ट क्या है। लर्निंग को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि आपके बिहेवियर में जो तब्दीली आती है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, वो लर्निंग कहलाती है। यानी आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ, आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की, उस तजर्बे के नतीजे में आपका बिहेवियर चेंज हुआ। ये जो बिहेवियर में चेंज आई है, ये जो तब्दीली आई है आपके बिहेवियर में उस एक्सपीरियंस के नतीजे में, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लर्नर के हवाले से हम देखें तो दो टाइप्स बनती हैं। एक को एनिमल लर्निंग बोलते हैं और दूसरी को ह्यूमन लर्निंग कहा जाता है। एनिमल लर्निंग में आप देखते हैं कि कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल वो भी सीख सकता है, लेकिन एक ख़ास हद तक जो उसकी लिमिट है। आप सर्कस में देखते हैं कि शेर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें एलिफेंट भी परफॉर्म करते हैं, डॉग्स भी हैं, हॉर्सेस भी हैं। तो इनको ट्रेनर जो है एक अपने तरीके से इनको सिखाता है, ट्रेनिंग देता है और फिर उसके मुताबिक वो परफॉर्म करते हैं, यानी वो भी किसी हद तक सीख जाते हैं। इसी तरह से चैंपेंसीज हैं, मंकीज़ हैं और भी डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं। तो एनिमल लर्निंग भी है। इसके साथ साथ जो दूसरी टाइप इसमें है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लर्नर, वो ह्यूमन लर्निंग है। ह्यूमन लर्निंग में एक बच्चा, एक स्टूडेंट, इंसान, इंडिविजुअल वो भी सीखता है और वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। और ह्यूमन बीइंग की जो लर्निंग है वो डिफरेंट स्टेजेस पे होती है, क्लासिफिकेशन है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो सीखने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम इसे इन्फेंट लर्निंग बोलते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे हम चाइल्डहुड लर्निंग बोलते हैं। इससे अगली स्टेज में जाता है तो उसे एडोलेसेंस लर्निंग कहते हैं। और जब वो जवान हो जाता है फिर भी सीख रहा होता है तो उसे एडल्ट लर्निंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, क्लासिफिकेशन है, अपनी अपनी स्टेज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके मुताबिक एक बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसी तरीके से लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहा होता है। लर्निंग अकॉर्डिंग टू बॉडीली ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें दो टाइप्स आती हैं। एक को सेंसरी मोटर लर्निंग कहा जाता है और दूसरी टाइप परसेप्चुअल मोटर लर्निंग कहलाती है। जो सेंसरी मोटर लर्निंग है, इसमें आप सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपकी लर्निंग होती है जिसमें आप डिफरेंट हैबिट्स को सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़ात का हिस्सा बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप इसमें जो हमने डिस्कस की है उसे परसेप्चुअल मोटर लर्निंग कहा जाता है। इसमें आप डिफरेंट सोशल हैबिट्स को, कम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये परसेप्चुअल मोटर लर्निंग है। तो बॉडीली ऑर्गन्स के हवाले से दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। एक सेंसरी मोटर लर्निंग है और दूसरी परसेप्चुअल मोटर लर्निंग कहलाती है। ये जो हम मोटर लर्निंग की बात कर रहे हैं, मोटर लर्निंग का मतलब ये है कि आपकी मूवमेंट्स, आप जिस तरीके से मूव करते हैं, आपकी जो हरकत हैं, आपकी जो हरकत है, मूवमेंट है, उसको मोटर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो सेंसरी मोटर लर्निंग में हम देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल में और ख़ास तौर पे जब वो नर्सरी में होता है तो उसमें प्लेग्राउंड में जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जितने भी खेल होते हैं, उनसे वो बहुत कुछ सीख रहा होता है और अपने सेंसेस को यूज़ करके सीख रहा होता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है। ये सारी की सारी सेंसरी मोटर लर्निंग में शामिल है। और दूसरी साइड पे अगर हम परसेप्चुअल मोटर लर्निंग की बात करें तो जिसमें आप सोशल हैबिट्स को सीखते हैं, कम्प्लेक्स सिचुएशन को और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपकी हैंड राइटिंग है, जिसमें डांसिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, टाइपिंग है और इसके साथ साथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को आप प्ले करना सीखते हैं। ये जितना कुछ भी आप सीख रहे हैं, जो आपकी लर्निंग हो रही है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। इसके बाद कंसेप्चुअल लर्निंग आती है। कंसेप्चुअल लर्निंग में आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट आइडियाज़ को समझने की कोशिश करते हैं और जो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़
स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। नेक्स्ट जो टाइप है लर्निंग की, उसे कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। इस एसोसिएटिव लर्निंग में आप डिफरेंट एसोसिएशंस, कनेक्शंस बनाते हैं। आप डिफरेंट आइडियाज़ का, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का, सिंबल्स का और डिफरेंट टर्म्स का, टर्मिनोलॉजीज़ का, इनका तमाम का आपस में लिंक क्रिएट करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। और ये इंसिडेंटली भी हो जाता है, लेकिन आप खुद भी कोशिश करते हैं कि इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, तमाम टर्म्स को, तमाम आइडियाज़ को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, उसको एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के साथ, लिंकेज क्रिएट करेंगे। इस तरह से जो आप सीख रहे हैं, जो आपकी लर्निंग हो रही है, इसे एसोसिएटिव लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है लर्निंग की, उसे कहते हैं इमेजिनेटिव लर्निंग। इमेजिनेटिव इमेजिनेशन से है, तखयलात, ख्यालात। यानी इसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, माजी के जितने तजर्बात थे, जो कुछ था, और हाल में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है इस वक्त, प्रेजेंट सिचुएशन में, और फ्यूचर के हवाले से भी आप एक जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं इमेजिनेटिव लर्निंग। और इसमें आप अपने तखयलात को, अपने ख्यालात को, उसमें चीज़ें लेके आने की कोशिश करते हैं और इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसको फिर अपने ख्यालात में बेहतर से बेहतर करने की तरफ जाते हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, इसे इमेजिनेटिव लर्निंग कहा जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि लर्निंग अकॉर्डिंग टू फंक्शंस के हवाले से, फंक्शनैलिटी के हवाले से लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं। तो इसमें पहली जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग ये है कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। और आप सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो एक बच्चा जब क्लासरूम सिचुएशन में होता है और वो डिफरेंट डेफिनेशंस को याद कर रहा होता है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा होता है, नॉलेज गेन कर रहा होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये जितना काम भी कर रहा है वो, जिसमें उसकी थिंकिंग इन्वॉल्व है, जिसमें उसका माइंड इन्वॉल्व है, जिसमें वो सोच रहा है उसके बारे में, ये सारा का सारा कॉग्निटिव लर्निंग में शामिल किया जाता है। अगली टाइप की बात करें जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं में लर्निंग अकॉर्डिंग टू फंक्शंस या फंक्शनैलिटी, तो उसमें एटीट्यूडनल लर्निंग आती है। एटीट्यूडनल लर्निंग ये है कि इस सिचुएशन में एक स्टूडेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स को, डिफरेंट वैल्यूज़ को, डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। आपकी अक़दार क्या हैं, एटीट्यूड क्या है एक स्टूडेंट का, एक इंडिविजुअल का, उसने किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, बड़ों का एहतराम कैसे करना है, हमारी अक़दार क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, ओवरऑल हमारे माशरे का वैल्यू सिस्टम क्या है, हमने किस तरीके से अपना रोल प्ले करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमारे हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, एक अच्छे शहरी के तौर पर हमने क्या बिहेव करना है, कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, ये सारा कुछ आप जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीखने की तरफ जा रहे होते हैं। तो जहाँ पे आप अपने एटीट्यूड्स को और अपनी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ये एटीट्यूडनल लर्निंग में शामिल होता है। और इसमें आप एज ए इंडिविजुअल किसी दूसरे शख्स के साथ जब बात करते हैं तो आपका अंदाज़ कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से बात करेंगे, आपका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या आपने करना है, किस चीज़ से रुकना है, ऑल दैट इज़ इंक्लूडेड इन एटीट्यूडनल लर्निंग। तो लर्निंग अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और फंक्शनैलिटी में जो नेक्स्ट टाइप है वो है लर्निंग बाय स्किल्स। इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट स्किल्स को सीखते हैं। जैसे स्कूल में हम बात करें तो एक बच्चा रीडिंग सीख रहा है, राइटिंग स्टाइल सीख रहा है, इसी तरीके से डिफरेंट गेम्स को सीख रहा है। तो इसमें प्रैक्टिस यूज़ होती है, इसमें एक्सपीरियंस यूज़ होता है, एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ होती है, इसमें फीडबैक यूज़ होता है। टीचर उसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, टीचर उसको गाइड कर रहा है, उसकी काउंसलिंग कर रहा है, उसको सिखा रहा है और बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से वो बेहतर नीट एंड क्लीन लिख सकता है, उसकी हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है, वो किस तरह बेहतर पढ़ सकता है किसी चीज़ को, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, और अपने स्किल्स को यूज़ कर रहा है। टीचर उसको गाइड करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको बताता है किस तरीके से वो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, कि कैसे बेहतर तरीके से वो रीडिंग कर सकता है, कितना बेहतर वो परफॉर्म कर सकता है।
और अगर वो कोई गेम खेल रहा है तो बेहतर गेम कैसे खेल सकता है, इसमें वो अपने स्किल्स को मैक्सिमम लेवल पे यूज़ करने की और यूटिलाइज करने की तरफ जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वंस अगेन टू जॉइन माय यूट्यूब चैनल।